तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मुखा। चलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय करके पुनः सर्व संकट निवारक मृत्युंजय विधान की ओर आपको ले चलती हूँ, क्योंकि अभी देश में युद्ध की विभीषिका बनी हुई है। भगवान से प्रार्थना करें पूरा देश, राजा प्रजा सभी सुरक्षित रहें और युद्ध समाप्त हो। तो अब पहले प्रारंभ करती हूँ छह ढाला। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समार के। चैतन्य स्वरूपी भगवान परमात्मा को नमन करके छह ढाला ग्रंथ के माध्यम से जीवात्मा के स्वरूप को जानने का जो प्रयास किया गया है, तीसरी ढाल में ये जीव जो चित चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, यह अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है कर्मों के कारण। उन कर्मों से छूटने का उपाय बताते हुए तीसरी ढाल के अंदर कहा गया कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन प्रकार के जीव होते हैं। जीव के तीन भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये मनुष्य देहधारी जीव की बात कही है, जो शरीर और आत्मा को बिल्कुल एक मान करके सदा उसके ही सुख में सुखी, दुख में दुखी होते हैं, वे बहिरात्मा कहलाते हैं। अर्थात मिथ्या बुद्धि रखने वाले बहिरात्मा जीव होते हैं। और अंतरात्मा वे कहलाते हैं जो देह और शरीर को अलग अलग मान करके उसमें भेद विज्ञान समझते हैं और शरीर आदि पर पदार्थ को आत्मा से भिन्न जानते हैं, वे अंतरात्मा कहलाते हैं। वे सम्यक दृष्टि होते हैं। अब अंतरात्मा के भी तीन भेद कहे, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। तो कहा द्विविध संग बिन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार के परिग्रह होते हैं और इनके जब भेद करते हैं तो 24 भेद हो जाते हैं। आप कहते हो ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। 24 भेद परिग्रह में से अंतरंग के 14 परिग्रह होते हैं। मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है। उसके बाद क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 14 भेद होते हैं अंतरंग परिग्रह के, यानी इनको भी मुनि छोड़ते हैं जो उत्तम अंतरात्मा होते हैं। और बहिरंग परिग्रह तो छूटता ही है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, बर्तन। तो 14, 10, 24 ऐसे 24 प्रकार के परिग्रह को, और अगर अभेद रूप से कहेंगे तो बाह्य और अंतरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़ने वाले महामुनिराज, यानी ये किन में घटित होगा? जो अंतरंग परिग्रह को पूरी तरह से छोड़ते हैं, ये उत्तम अंतरात्मा में।
तो वे उत्तम अंतरात्मा जो आत्म ध्यानी मुनि होते हैं, सार परिग्रह का त्याग करके वे आत्मा में लीन होते हैं, वे कहलाते हैं उत्तम अंतरात्मा। अब आगे चलते हैं, मध्यम और जघन्य अंतरात्मा की बात को जानते हैं। श्लोक नंबर 5, यानी तीसरी ढाल चल रही है, श्लोक नंबर 5 में आते हैं। मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रती अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मग चारी, सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। अब मध्यम अंतरात्मा कहा कि देश व्रती अनगारी, माने पंचम गुण स्थान वर्ती, जो देश व्रती होते हैं, जो प्रतिमा के व्रतों को धारण कर लेते हैं, चाहे वो 2 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 11 प्रतिमा, इन प्रतिमा के रूप व्रतों को धारण करने वाले जो देश व्रती श्रावक श्राविका हैं, और अनगारी माने मुनि, ग्रह विरत मुनिगण जो हैं, ये मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। कैसा भी संकट आए, ये यही चिंतन करते हैं कि आत्मा से सभी पर पदार्थ भिन्न हैं। ऐसा चिंतन करने वाले मध्यम अंतरात्मा होते हैं, और ये सम्यक दृष्टि होते हैं, और जिनके सम्यक दर्शन हो गया तो उनको मोक्ष जाना निश्चित है। अब देखो फिर जघन्य अंतरात्मा कौन है? जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मग चारी, और अविरत सम्यक दृष्टि, जिन्होंने अभी कोई व्रत नहीं लिया, अणुव्रती नहीं बने, केवल अष्टमूल गुण को धारण किया, ऐसे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो गृहस्थ जन है, वे जघन्य अंतरात्मा कहलाते हैं, क्योंकि घर में भी रह करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, गुरुओं की उपासना करते हैं, देव शास्त्र गुरु की सेवा वैयावृत्ति पूजा आदि करते हैं, इसलिए उनको भी जघन्य अंतरात्मा कह दिया। उनको वैरात्मा या मिथ्या दृष्टि नहीं कहा, क्योंकि उनके भाव भी धर्म में लगे हुए होते हैं, और वे आवृत्ति होते हुए भी सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए उनको जघन्य अंतरात्मा का। तो तीनों शिव मग चारी, माने उत्तम अंतरात्मा जो आत्मध्यानी मुनि है, मध्यम अंतरात्मा जो साधारण मुनि भी हैं, और जो चुल्लक वगैरह हैं या प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं हैं, ये सब 5वें 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मध्यम अंतरात्मा है। और अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ जन श्रावक श्राविकाएं, ये भी जघन्य अंतरात्मा है। तीनों ही सम्यक दृष्टि होने के नाते तीनों ही शिवमगचारी माने मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने वाले, मोक्ष मार्ग के पथिक माने जाते हैं। समझ गए ना? यानी आप जो हमारी बात को सुन रहे हैं ना, आप भी अंतरात्मा हैं, आप बहिरात्मा नहीं हैं, क्योंकि आपकी इच्छा होती है कि हम स्वाध्याय करें, हम अच्छी अच्छी बातें सुने, और जो सुने उनको गुने, उनका पालन करें, तो समझो आप भी अंतरात्मा हैं। और फिर क्या कहा? सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। परमात्मा, बहिरात्मा जान लिया हमने, अंतरात्मा जान लिया, और अब परमात्मा। तो परमात्मा के 2 भेद, एक सकल परमात्मा और एक होती निकल परमात्मा। सकल, कल माने होता है शरीर, तो शरीर से स माने सहित जो है अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान जब समोसरण में रहते हैं ना, तो शरीर सहित रहते हैं, क्योंकि उनके 4 घातिया कर्मों का ही नाश होता है, और 4 अघातिया कर्म अभी उनके शेष रहते हैं। इसलिए समोसरण में परमोदारिक शरीर से सहित जो भगवान होते हैं,
अरिहंत भगवान वे सकल परमात्मा कहे जाते हैं। उनका मोक्ष जाना निश्चित है। जो अरिहंत भगवान बन जाते हैं ना, निश्चित है कि वे सिद्ध तो बने ही बनेंगे। तो वे हुए सकल परमात्मा घाति निवारी, जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये चार कर्म है ना, ये घातिया कर्म कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं, इनके रहते हुए आत्मा के गुणों का घात होता है। आत्मा के गुण प्रकट नहीं हो पाते, और आत्मा के गुण प्रकट नहीं होने से ये जीव एकदम संसारी बना रहता है। इसलिए जो आधे कर्मों का नाश कर देते हैं, अरहंत भगवान बन जाते हैं, वे सकल परमात्मा कहलाते हैं। का नाम है अरिहंत भगवान कह लो उन्हें, और सकल परमात्मा कह लो। लोकालोक निहारी, लोक और अलोक सबको जान लेते, इसलिए उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद सब जगत को, हम यहाँ बैठे हम क्या कर रहे हैं, अनंत भगवान जान रहे हैं। जहां भी हैं, आज यहाँ अनंत भगवान या समोसरण नहीं है, विदेश क्षेत्र में है, वे हमारी सबकी स्थिति को, तीनों लोकों की प्राणियों की सारी स्थिति को जानते हैं। इसलिए उनको क्या कहा है, लोकालोक निहारी, माने लोक और अलोक दोनों को निहारने वाले, अनंत आकाश को जानने वाले और पूरे लोकाकाश को जानने वाले, तीनों लोगों की चराचर वस्तुओं को जानने वाले, वे अरिहंत परमात्मा, सकल परमात्मा कही जाती हैं। तो अब क्या हो गया, जान गए ना, जीव के तीन भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब बहिरात्मा जो जीव और शरीर को एक समझते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। और अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा जो आत्मध्यानी मुनि है, माने 8वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक जो ध्यान में लीन रहने वाले मुनिराज हैं, वे उत्तम अंतरात्मा है। और मध्यम अंतरात्मा 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक श्राविकाएं, व्रती, क्षुल्लक, ऐलक, आरिका और मुनि जन 6, 7वें गुण स्थान में रहने वाले, ये मध्यम अंतरात्मा है। और जघन्य अंतरात्मा जो अव्रती, श्रावक श्राविकाएं, गृहस्थ जन है, ये जघन्य अंतरात्मा है। और परमात्मा के दो भेद हैं, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। सकल परमात्मा अरहंत भगवान को कहते हैं। आज यहीं पर हम इस स्वाध्याय को विराम देते हैं और आगे महामृत्युंजय विधान, सर्व संकट निवारक विधान की ओर ले